कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे शो में आपकी फेवरेट ड्रीम गर्ल को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, बात जब ड्रीम गर्ल की होती है यानी कि हेमा मालिनी की होती है, तो हर कोई उनकी फिल्मी सफ़र, उनकी कामयाबी, उनके स्टेटमेंट्स, उनके फिल्म में उनकी जो पहचान और तो और उनकी पर्सनल लाइफ का करता है। लेकिन जो ड्रीम गर्ल है ना, वो ड्रीम गर्ल तो ना जाने कितने स्टार्स की ज़िंदगी में बनी, लेकिन वो ड्रीम बनकर एक ख़ास शख्सियत की ज़िंदगी को पूरा कर गई, और वो है बॉलीवुड की ही मैन यानी कि धर्मेंद्र। जी हाँ, हेमा और धर्मेंद्र की मोहब्बत, एक ऐसी मोहब्बत जिसकी तारीफ हमेशा होती आई है। मोहब्बत के पन्नों में जब हेमा धर्मेंद्र का नाम जुड़ा, तब उनके मोहब्बत के रास्ते में कांटे तो ना जाने कितने थे, लेकिन कांटों से भरे रास्तों को भी पार कर गुजर जाना था इन्हें, और अपनी मोहब्बत को शादी के मुकाम तक ले जाना था इन्हें। इसलिए तो दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, कभी मुश्किल घड़ी में तो कभी एक दूसरे के सुख में। जिस तरह दोनों की करियर आगे बढ़ी, उसी तरह दोनों की मोहब्बत की जो रास्ते में मंजिल थी वो भी करीब आती गई। चलिए आज हम जानते हैं कैसी थी हेमा धर्मेंद्र की मोहब्बत की शुरुआत। कितने कांटे आए उनके रास्ते में, लेकिन दोनों फिर हो ही गए एक। जानते हैं हेमा मालिनी जो कि 70 साल की हो चुकी हैं, उन्होंने किस तरह धर्मेंद्र को पाने के लिए ना जाने कितनों के खिलाफ जाने का फैसला लिया। परिवार हो या फिर उनके दोस्त, उनके करीबी, सबके खिलाफ हेमा ने कितनों का दिल तोड़ा और फिर धर्मेंद्र का दिल ले ही लिया। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी। ये गाना आपको याद ही होगा, हेमा मालिनी का वो गाना, फिल्म क्रांति का वो गाना जिसमें हेमा प्यार के लिए लड़ रही थी, प्यार के जंग में तकलीफ सह रही थी। लेकिन फिल्मी सफर की तरह ही प्यार के लिए जंग लड़ने वाली हेमा मालिनी असल जिंदगी में ही मोहब्बत के लिए, अपनी जिंदगी में दो पल के मोहब्बत के लिए काफी ज्यादा तकलीफ सहती है। ये आपको मालूम भले ना हो, लेकिन हेमा मालिनी की मोहब्बत जो कि बॉलीवुड के धर्मेंद्र रहे हैं, वो भले ही पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन हेमा के प्यार ने उन्हें मजबूर किया ही था। हेमा के प्यार में धर्मेंद्र नहीं रोक पाए थे खुद को हेमा को अपना बनाने से। हेमा जो कि प्रकाश कौर के साथ शादी रचाने के बाद पहले से ही 4 बच्चों के पिता थे। बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ही धर्मेंद्र शादी कर चुके थे। प्रकाश के साथ शादी के बाद धर्मेंद्र जो एक किसान परिवार से थे, उन्होंने बॉलीवुड में काफी सफर किया था। पर्दे पर आने से पहले उन्हें पर्दे के पीछे भी काम करना पड़ता था। बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उन्हें पर्दे के पीछे अलग काम मिला करते थे, लेकिन फिर उनकी एक्टिंग, उनका जज्बा ने उन्हें पर्दे पर लाने में उन्हें एक बड़ी सफलता दिलाई। यार, हेमा मालिनी के प्यार में धर्मेंद्र आज भी इस कदर डूबे हैं कि उन दोनों की मोहब्बत कम नहीं होती। भले ही वो अपनी पत्नी प्रकाश के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन हेमा और अपनी 2 और बेटियों के साथ भी उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। लेकिन इस प्यार ने, इन दोनों के एक होने ने हेमा मालिनी को भी कई लोगों के गुस्से का सामना करने पर मजबूर किया, जिसमें से 2 लोग ऐसे थे जो हेमा के स्टेपसन्स थे, यानी कि सनी देओल और बॉबी देओल, जिनका गुस्सा तब खत्म नहीं हुआ, सालों बाद भी खत्म नहीं हुआ, जब हेमा की बेटियों की शादी थी। ईशा देओल और अहाना देओल की शादी में भी नहीं पहुंचे सनी देओल, बॉबी देओल, जिसे लेकर धर्मेंद्र को भी गुस्सा आया था। खैर, हेमा मालिनी नहीं बल्कि धर्मेंद्र से सवाल होने पर धर्मेंद्र गुस्साए थे। वैसे तो हेमा मालिनी भी प्यार में पूरी तरह से पागल थी धर्मेंद्र की, जो कि गुपचुप शादी रचाकर उनकी जबरदस्ती पत्नी बनी थी। दरअसल परिवार था इनके खिलाफ, इनकी शादी के खिलाफ, लेकिन हेमा ने इस कदर
अपनी मोहब्बत को बयां किया कि सब के सब उनके हो गए, उनके प्यार के हो गए। आपको बता दें, धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी बेहद पुरानी है। 83 साल के हो चुके हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है 70 साल की। ऐसे में 13 साल बड़े धर्मेंद्र के प्यार में हेमा तब पड़ी थी जब हेमा ने धर्मेंद्र के हैंडसम यंग लुक और उनकी एक्टिंग को देखकर उनका दीवाना खुद को बना दिया। धर्मेंद्र ने हेमा से शादी से पहले भले ही अपनी पहली पत्नी से तलाक न लिया हो, जिसकी वजह से उन्हें लेकर खबर थी कि धर्म बदलकर दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन दोनों की शादी कामयाब ही रही। प्रकाश कौर के साथ शादी करने के बाद सनी देओल, बॉबी देओल, अजयता और विजेता 2 बेटे और 2 बेटियों के पिता थे धर्मेंद्र, जो कि साल 1958 में फिल्मों में एंट्री कर एक नया कामयाबी का वो सफर शुरू कर चुके थे, जिसमें उनके साथ उनकी फैमिली थी। लेकिन फिल्मी सफर के दौरान भी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, इस फिल्म के बाद जो धर्मेंद्र मीना कुमारी को अपना दीवाना बना गए थे, वो धर्मेंद्र हेमा मालिनी के इस कदर दीवाने हुए कि मीना से रिश्ता तोड़ उन्होंने हेमा मालिनी के साथ शादी का फैसला कर ही लिया था। हेमा मालिनी के साथ उनकी फिल्म को लेकर आपको मालूम भले ना हो, लेकिन साल 1968 में सौदागर फिल्म के जरिए आपको बता दें हेमा बॉलीवुड में आई थी। सपनों का सौदागर उस फिल्म का नाम था। सपनों का सौदागर फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसमें हेमा पहली बार दिखी। उसके बाद साल 1970 में धर्मेंद्र और हेमा दोनों ही पर्दे पर नजर आए पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म शराफत और तुम हसीना मैं जवां, तुम हसीन मैं जवां के जरिए नजर आई दोनों और धीरे धीरे बढ़ गई दोनों की करीबी। एक साथ फिल्म करना, वक्त गुजारना और पूरे दिन साथ रहना, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी के पल गुजारना इन्हें अच्छा लगने लगा और फिर धीरे धीरे ये दोनों एक होते गए, एक दूसरे के करीब आते गए, एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे और दोनों की अच्छाइयाँ दोनों को पसंद आने लगी। धर्मेंद्र पहले से ही मैरिड थे, ये बात हेमा मालिनी को भी मालूम हो चुकी थी, लेकिन फिर वो अलग नहीं होना चाहती थी धर्मेंद्र से। हेमा मालिनी साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करती थी, तो हेमा धर्मेंद्र का प्यार जब शादी से पहले फिल्म शोले तक पहुंच गया तो फिर दोनों नहीं रह पाए, एक दूसरे के खुद को बनाते हुए। धर्मेंद्र की शादी हेमा मालिनी से जब हुई थी तो उनका नाम दिलवार खान बना था। तो वहीं हेमा धर्मेंद्र दोनों ही मोहब्बत के बाद अपनी शादी को जब एक नया आयाम देने वाले थे तो हेमा के सामने धर्मेंद्र ने शर्त रखी थी कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों, अपने परिवार को नहीं छोड़ेंगे। हेमा ने ये शर्त भी मान ली प्यार के लिए, इस कदर दीवानी थी हेमा। तो वहीं साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले के बाद साल 1979 में दोनों ने शादी रचाई, जिसके बाद दोनों की 2 बेटियां हुई, ईशा और अहाना। नया जमाना, सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, पत्थर और पायल, प्रतिज्ञा, बर्निंग ट्रेन, दिल का हीरा, अलीबाबा और 40 चोर, आसपास, रजिया सुल्तान, इन सभी फिल्मों के जरिए धर्मेंद्र और हेमा की मोहब्बत जहां पर्दे पर खूब नाम कमाती रही, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे भी दोनों की मोहब्बत की वाहवाही होती रही। और आज भी ये दोनों वक्त गुजरते के साथ, बढ़ती उम्र के साथ अपनी मोहब्बत को और भी गहरा कर चुके हैं। दोनों आज भी एक दूसरे की मोहब्बत में पागल हैं। दोनों आज भी एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो देखा आपने बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की मोहब्बत की हमने बात की। सुना आपने कितनी रंगीन थी उनकी मोहब्बत, कितने दिलचस्प किस्सों से भरे हैं उनकी मोहब्बत, लेकिन इस मोहब्बत ने किसी एक का नहीं बल्कि ना जाने कितनों का दिल तोड़ा। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का भी दिल टूटा, तो वहीं टूटा दिल संजीव कुमार से लेकर जितेंद्र का। खैर, आज 2 प्यार के पंछी मिलकर एक ऐसी मोहब्बत के पैगाम को लिख गए हैं जिसे जमाने तक याद किया जाएगा।
उम्मीद है हमें कि आपको ये मोहब्बत के किस्सों से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट में हेमा धर्मेंद्र की कहानी जरूर पसंद आई होगी। वक्त हो चला है अब आपसे इजाजत लेने का, तो इस शो का हम करते हैं दी एंड। लौटेंगे इसी तरह बॉलीवुड टाउन की खबरों को लेकर। तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।